खाली घाई है। मोहतरम ज़हीर काजी साहब का प्यार मेरे दिल का रामदीन और रोज़ेदार यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियों का इस्तेमाल हो, जोरदार तालियों से हम अपने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यूटी व्यूअर्स सोसाइटी की जानिब से आज 50 साला जश्न मनाया जा रहा है। हेलो जितने भी टीचर्स हैं सब सामने आ जाए, जितने बच्चे सब बैठ जाए, सब जितने ग्राउंड से बच्चे सब आ जाए बेटा, पहले सब बच्चे मौलाना ग्राउंड से बच्चे बुलाओ यहाँ। तमाम बच्चे जोरदार तालियां। आज हमारे अपने कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़हीर काजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। चूँकि देखिए डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के पास बहुत कम वक्त है और चूँकि आज हमारे पास रैली में सिर्फ हमने हर इंस्टीट्यूट से 100 बच्चे बुलाए थे, तो यहाँ पर सर हमारे पास इतने बच्चों को हमने जगह दी हुई है और हमारे पास समतिया हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, समतिया कॉलेज, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल, इन तमाम अदारों को मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह 8,500 से ज़्यादा बच्चे हैं। चेक करें और आवाज़ कट जाएगी अभी लाइव। एजुकेशन सोसाइटी जिसे 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल
हम जो जश्न मना रहे हैं ऑटो पे आज आवाज 10 आ रही तारीख से है, नेटवर्क की लेकर आवाज नहीं आ रही। 14 तारीख तक 1973 में बुनकर समाज के कुछ जियालों ने जब महसूस किया तालीम की कमी को और चूंकि भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी के क़याम से कबल भिवंडी में एक अदारा था, बहुत कामयाब अदारा, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतमाम अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी से बहुत ऐसे नामवर हस्तियाँ निकली। लेकिन उस ज़माने में 1973 में जब हमारे बुनकर समाज के लोगों ने ये महसूस किया कि शहर बढ़ रहा है, तालीम की कमी हो रही है, तो उसके बाद 1973 में भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी का क़याम आया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम को बताता चलूँ कि बंगालपुर में एक छोटी सी इमारत थी। उस छोटी सी इमारत में 77 बच्चों के साथ एक काफिला शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह समदिया कैंपस के नाम से जाना जाता है, जिसका 50 साल मुकम्मल है। जोरदार तालियां हमारे 50 साल मुकम्मल है। क्योंकि हमको बात बहुत सी हम बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़हीर गाजी साहब जो हमारे आज मेहमान खास हैं, वक्त कम होने के सबब हम हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो हम हमारे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी का जो क़याम अमल में आया, उसी के साथ साथ ये जो आप कैंपस देख रहे हैं मुस्लिम ऑर्फनेज के जरिए 16,888 मुरब्बा गज की और व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी का वो सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे के तहत राबिया गर्ल्स हाई स्कूल, अब्दुल शकूर स्कूल, रिवर्स प्राइमरी स्कूल, सकीना सीनियर कॉलेज और समदिया सीनियर कॉलेज, और इसी के साथ साथ हमारे दो स्टडी सेंटर में मौलाना आजाद यशवंत और तमाम पेरेंट्स को, मास्टर्स को, इंतजामिया को, सबको मुबारकबाद देते हैं कि एक छोटी सी शमा जो उस वक्त 1973 में हमारे कुछ जियालों ने जो सजाई थी, आज उसको 50 साल हुआ है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम हम दूसरे शुरू कर अल्लाह के नाम से शुरू करें। पूरा में शपक करता है कैशर बापा, फूल में खुशबू भरी, जंगल की बूटी बहर से मोती निकले, रोशन खुशनुमा, चौधरी के नूर का आग से शोला निकाला, झूम कर बरसात होती है मतवाली बटा, आखिर कब तक अपनी रब की रहमत में झुकलाओगे। तो आइए हम अपने रब का शुक्र अदा करने की गर्ज से हमारे आज की इस बज़्म का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. आपसे मोमिन मुज़फ़्फ़र जो तिलावत कलाम पाक सुना रहे थे और चूँकि प्रीमरी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर तमाम आज हम 50 साल के जश्न में मौजूद हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आज की इस बाबरकत महफिल की सदारत प्रीमरी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम शरीफ हसन मोमिन साहब करें। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि सर आप आपकी सदारत में प्रोग्राम हम शुरू करें। हाज़रीन महफिल, मैं आज के तमाम मेहमानों का ख़ास तौर पर दीगर जितने मेहमान यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। बहरहाल मैं प्रीमरी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह 8,500 से ज़ायद बच्चे हैं, तो उन्हीं बच्चों के ज़रिए हमारे मेहमानों का इस्तकबाल होना है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि सूरज से कोई कह दे कि वो अपनी किडनी गिन के रख ले, कि सूरज से कोई कह दे कि वो अपनी किडनी गिन के रख ले, हम अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। तो ये हमारे सहरा के वो ज़र्रे हैं जो आज आएँ और हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। मैं नाज़िमा अपने से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तकबाल के लिए शुरू करें।
जोरदार तालियां। बच्चा लगता है ना 50 साल का जश्न मना रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे इस पर। ये थे हमारे यासमान की जानिब से लिखा हुआ इस्तकबालिया गीत। और मैं आप तमाम को बताता चलूं कि हमारी इस बज़्म में एक 77 साल की उम्र का, जिसको हम बूढ़ा कह सकते हैं लेकिन वो जवान है, जो सुबह स्कूल भी आता है, स्कूल के काम देखने के बाद अपने ऑफिस जाता है, अपने वो काम देखता है, फिर अपने घर के काम देखता है, और फिर उसके बाद रात में भी अक्सर फोन करके पूछते भाई स्कूल के कुछ मामला में बात करनी कि नहीं करनी है। ये जितने भी मामला तो देखते हैं, और फिर उसके बाद सबसे अहम बात बताता चलो, जबकि मुझको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फजर की नमाज से पहले तिलावत कलाम पाक करते हैं, और फिर फजर पढ़ते हैं, और रोज़ाना कब्रिस्तान जाते हैं, एक भी नागा नहीं होगी। ऐसी शख्सियत है, वो है एडवोकेट नियाज़ अहमद, जिनकी जानिब से आज यहाँ पर इब्तिदाई कलमात उनकी जानिब से पेश होगा, कि इस्तकबाल करेंगे। मैं इस शेर के साथ आपको आवाज़ देता हूँ कि हर राह गुज़र पर शमा जलाना है मेरा काम, कि हर राह गुज़र पर शमा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के मैं देखता नहीं। जोरदार तालियां एडवोकेट नियाज़ अहमद इब्तिदाई। काबिल एहतराम सदर जलसा मोहतरम शरीफ हसन अमीन साहब, आली जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, दीगर हाज़रीन कराम, असातिज़ा कराम और प्यारे भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चंद घंटों पहले हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात ने मालिया नामा अभी पढ़ा, मरहबा मरहबा मोहतरम मरहबा, आप आए आप लोगों की आमद पर हम भिवंडी रिवर्स एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अरकान और हमारी और कॉलेजों के तमाम तलबा और तालिबात व असातिज़ा और माहिरीन शहर बहुत खुश हैं। तुम्हारे आने की जैसे खबर मिली हमको, तुम्हारे आने की जैसे खबर मिली हमको, चमन में फूल खिले और कलाम करने लगे, पेड़ पौधे हमारे आंगन पे अदब से सर को झुकाकर सलाम करने लगे। आज की सुबह भिवंडी शहर शहरियों और तलबा तालिबात और असातिज़ा किराम के लिए एक ऐसा पैगाम लेकर आई है जो 1450 सालों से हमारे मजहबी किताब में हिदायत के तौर पर लिखा और पढ़ा जा रहा है। इक़रा, इसी इक़रा ने बुलंद पाया उलमा पैदा किए, इसी इक़रा ने इस्लामी मुहक़्क़िक़ीन वो स्कॉलर पैदा किए, इसी इक़रा ने आलिम व फाज़िल ख़तीब पैदा किए, और इसी इक़रा ने डॉक्टर इक़बाल जैसे फसीह और बलीग़ शायर पैदा किए, इसी इक़रा ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर APJ अबुल कलाम जैसे अजीम शख्सियात पैदा की, और इसी इक़रा ने डॉक्टर ज़हीर काजी जैसे शख्स पैदा किए। और ये तमाम लोग हमारे रहनुमा और समाजी खादिम हैं। यही वो शख्सियात हैं जो आज हमारे दरमियान इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, जिसके लिए शायर ने कहा था कि कमाल आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाल आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। हाज़रीन किराम, भिवंडी रिवर्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसे भिवंडी शहर के बुनकर समाज ने 1973 में कायम किया था, उसके वजूद को 50 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी से हमने ये गोल्डन जुबली जश्न मनाने का एहतमाम किया है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि स्कूल चलाने के लिए हमने 50 साल पूरे किए, बल्कि हम इन 50 सालों में हमारी सोसाइटी ने जो कारनामे अंजाम दिए और जो मंसूबे मुकम्मल किए, इन 50 सालों में हमने जो कुछ हासिल किया
उसके खिलाफ हम ये जश्न मना रहे हैं। सोसाइटी ने 1974 में 77 तलबा की तादाद से एक हाई स्कूल भिवंडी विवर्स हाई स्कूल के नाम से शुरू किया था। ये छोटा सा कारवां इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा कि उसके बाद हमने एक के बाद दिगरे शहर और गाँव की जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ इमारतें बनवाकर 5 स्कूलें और एक डिग्री कॉलेज जारी करने का अजीम कारनामा अंजाम दिया। ये 77 बच्चों से चलने वाली एक हाई स्कूल अब समझिया हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज, राजिया गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज, अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल, सकीना प्री प्राइमरी स्कूल, विवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और समझिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और इसके साथ 2 स्टडी सेंटर, यशवंत राव चौहान स्टडी सेंटर और मौलाना आजाद स्टडी सेंटर जारी करके तकरीबन 10,000 गाँव के बेटे और बेटियों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इन स्कूलों और कॉलेजों को जारी रखने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भिवंडी शहर के बच्चे और बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तालीम याफ्ता बने और समाज कौम और इस देश की तरक्की का हिस्सा बने। अजीज तलबा और तालिबात और असातिज़ा किराम और मेहमान किराम, सिर्फ तालीम और आला तालीम और तहक़ीक़ात ही हमारी तरक्की को कामयाबी की राहें बनाती है। ज़रा देखिए इन शख्सियात को, ये शख्सियात जो आज आपके सामने हैं, इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है, हाज़रीन किराम, इन्हें अपना आइडल बना लीजिए, इनके नक्श कदम पर चलिए, इनके पैगाम को हिदायत समझकर अपनाइए। बुलंदियों पर पहुंचना हमारा सेवा है, बुलंदियों पर पहुंचना हमारा सेवा है। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। इन अल्फाज के साथ काबिल इकराम मेहमान साहिबान और हाज़रीन इकराम, इस शानदार महफिल में मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। मरहबा मरहबा मोहतरम मरहबा, आप आए महफिल लगी है पूरा हो के मसरूर कहने लगी है सदा, मरहबा 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 मरहबा। आप सर्टिफिकेट नियाज मानने की इफ्तिताई कलिमात अदा कर रहे थे। हाज़रीन महफिल में बताता चलूँ कि हाँ भिवंडी विवर्स एजुकेशन के ज़ेर तमाम जितने अदारे हैं 10,000 हमारे बच्चे, लेकिन हमने सिर्फ आज चूँकि रैली निकालना था इसलिए हमने हर अदारे से सिर्फ 100 बच्चों को इनवाइट किया हुआ था। लिहाजा यहाँ पर वही बच्चे हैं। अगर ज़हीर साहब हमारे पूरे बच्चे आ जाते हमारा पंडाल कम पड़ता। बहरहाल किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर मुसर्रत की तह में डूब कर गम के मोती निकाल लेता हूँ, कि हर मुसर्रत की तह में डूब कर गम के मोती निकाल लेता हूँ। लोग साहिल से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। तो समंदर खंगालने वाली जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है डॉक्टर ज़हीर काज़ी, आपके ज़ेर तमाम अंजुमन इस्लाम 77,000 अलमनाई हैं जो बच्चे वहाँ से फारिग हो चुके हैं, अभी सर ने बताया। और मुंबई के जितने भी ऐसे अदारे हैं तमाम अदारों की जिम्मेदारी आपने ले रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मिल्लत को आप पर नाज़ है सर। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं और हम शरीफ असद मोमिन सर से दरख्वास्त करते हैं कि आपकी खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। जोरदार तालियां डॉक्टर ज़हीर काज़ी साहब के लिए। मैं शरीफ असद मोमिन सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मेहमान की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। म्यूजिक है आपके पास? मैं डॉक्टर आरिफ सर से दरख्वास्त करता हूँ, मौजूद भाई से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर आ जाए। जितने भी हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आ जाए। और सीमा आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनको ऊपर स्टेज। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर ज़हीर काज़ी साहब जो आज हमारे मेहमान खास हैं और हमारे सोसाइटी के अराकीन आपकी खिदमत को पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद डॉक्टर ज़हीर काज़ी साहब के साथ एक बहुत नामवर शख्सियत आपके हमरा हमारे इस मज़हब में शरीक हैं। जितने भी कोरोना में सेंटर्स थे चाहे पूरे महाराष्ट्र में, उनकी जिम्मेदारी आपके जिम्मेदारी डॉक्टर खालिद शेख यहाँ पर मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के और उसके अलावा मेंबर हैं आप
अंजुमन इस्लाम के, आप उनके साथ तशरीफ फरमा है। मैं एडवोकेट नियाज मौलवी सर से दरख्वास्त हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट कीप सर से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर खालिद शेख साहब की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। जोरदार तालियां बच्चों हमारे लिए डॉक्टर खालिद, हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज सर से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर खालिद सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। डॉक्टर खालिद ने करुणा में बहुत से काम किए, महाराष्ट्र में जितने सेंटर हैं इन सेंटर की जिम्मेदारी आपको दी थी, जो हमारी इस बस की जीनत है। जोरदार तालियां डॉक्टर खालिद। खास दोस्त भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, और उसी के साथ साथ दीगर यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर असरार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं एडवोकेट नियाज मौलवी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर असरार सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। और उनकी खिदमत में तोहफा गुल पेश करते हैं। चूँकि हमारे जो इंतजामिया के अराकीन यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं और इंतजामिया और अराकीन को 50 ईयर्स की मुबारकबाद पेश करने की गरज से हमने एक मोमेंट बनाया हुआ है जो हमारे डॉक्टर ज़हीद काजी साहब के हाथों दिया जाएगा। लिहाजा मैं इंतजामिया से माजरत करता हूँ कि वो गुल पेशी की इस रस्म से आपको हम ज़रा अलहदा करें। और दीगर जो हमारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, मैं समझता हूँ नूह पटेल सर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तला सर से दरख्वास्त करता हूँ कि नूह पटेल सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। हमारे नूह पटेल सर रफीक फकी हाई स्कूल के चेयरमैन हैं जो हमारे इस बस में शरीक है। तला सर के समझिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के चेयरमैन तला सर के हाथों आपका इस्तकबाल हो रहा है। जोरदार तालियां। शादा बाबा है, मैं चाहूँगा कि हमारे जो ट्रस्टी है उनको वहाँ पे बुला देते हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर पाटणकर साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मोहम्मद अली पाटणकर सर की तशरीफ आवरी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंडाल में आप आ चुके हैं। जोरदार तालियां साहब उनका इस्तकबाल करें। मैं चीफ सर से दरख्वास्त करता हूँ, सर प्लीज आप इन्वाइट करें। या सर प्लीज आप सोसाइटी की रिपोर्ट आपके गोश गुजार हो, हमारे मेहमान को गोश गुजार हो। मैं लिहाजा चाहता हूँ कि हमारे अतिल अजीज हमारे भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के एजाज जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट कीप नियाज मौलवी सर को मैं शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि वो आए और आपके सामने सोसाइटी की जो रिपोर्ट है वो पेश करें। डॉक्टर ज़हीद काजी साहब है जो एक बहुत बड़े अदारे से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं हमारा एक छोटा सा इस शहर का एक अदारा है जिसकी कुछ खूबियाँ हैं, हम चाहते हैं आपके गौर से गुजार करें। मैं एडवोकेट कीप नियाज मौलवी सर को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि ज़ौक़ उरूज चाहिए मिट्टी ही क्यों न हो, कि ज़ौक़ उरूज चाहिए मिट्टी ही क्यों न हो, उड़ता है आसमां में बगोला गुबार का। जोरदार तालियां हमारे भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की रिपोर्ट पेश करने की जरूरत से एडवोकेट कीप नियाज मौलवी यहाँ पर
तहत KG to PG ये तालीम उर्दू और इंग्लिश मीडियम में दी जाती है। फासलाती कोर्सेज में तहत वो तालबा और तालिबात को मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी और यशवंतराव चौहान ओपन उर्दू यूनिवर्सिटी में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट तक की तालीम दी जाती है। फासलाती कोर्सेज से वो तालबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। तदरीस के लिए तमाम अदारों के मुस्तदीर के तजुर्बेकार असातिज़ा तकरार किया जाता है। जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी अपने सभी अदारों में कंप्यूटर व दीनी तालीम का मुकम्मल नज़म रखती है। तलबा और तालिबात के असातिज़ा के लिए सभी अदारों में नसाबी, अदबी, तारीखी, शौरी, निज़मी और लताइफ पर मनवी लाइब्रेरी का इंतज़ाम है, जहाँ असातिज़ा तलबा और तालिबात गहरा मुताला करते हैं। अपनी मालूमात के इजाफे के साथ ज़बान पर भी अबूर हासिल कर रहे हैं। मुक़द्दर प्रोग्राम के तालीमी माल की तकरीब के लिए जदीद लवाज़ात में मौज़ा यूनुस समद ऑडिटोरियम के नाम से एक मुहैया किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्लेग्राउंड है। तालबा और तालिबात के जनरल मालूमात को बाखबर रखने के लिए गूगल एलेक्सा का इंतजाम है। स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक तनसीब की गई है। सभी अदारे वाईफाई और CCTV मुस्तक़बिल में समझिया स्कूल और जूनियर कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स ISO से मुस्तविज है। नेस समझिया सीनियर कॉलेज नेक सर्टिफिकेट हासिल करने का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। बसर शुक्र अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम बानियान, फाउंडर मेंबर, हमदर्दारे और आतिया दहिंदगानी सोसाइटी के मशाकों के ममनून हैं, जिन्होंने दामे दरमे कदमे सुनहरे हौसले अफजाई फरमाई। मैं सोसाइटी की दावत पर सभी तकरीबात में शिरकत फरमाई और अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। सोसाइटी अपने ओहदेदारान और अराकीन का भी शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपनी कीमती वक्त सोसाइटी के लिए वक्फ किया। सोसाइटी दारुल उलूम समझिया ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार है, जिसने इत्तिबा में सोसाइटी को बंगालपुरा का वो इमारत अनायत की जो अभी सकीना प्री प्राइमरी के नाम से जारी व सारी है। सोसाइटी मुस्लिम ऑर्फनेज का भी शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने एक बड़ी कता अराजी 16,888 स्क्वायर यार्ड इनायत की, जिसमें राबिया हाई स्कूल, अब्दुल शकूर उर्दू प्राइमरी स्कूल, रिवर्स इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की एक मंजिला इमारत तामीर करके मुस्लिम ऑर्फनेज ने दी है। सोसाइटी इतराफ करती है कि इन सभी अदारों के खानवादे हाजी अब्दुल समद हाजी लाल मोहम्मद मोमिन की सरपरस्ती हमेशा से हासिल है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे तमाम मंसूबों को बहुत खूबी पाए, तकमील तक पहुँचाए और कामयाब करे और हमारे सभी अदारे को नजर बर से बचाए। आमीन। शुक्रिया। अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद के तर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप तो डिबेट नियाज में जो मैं समझता हूँ पहली बार मैंने बेहतरीन उर्दू उनसे सुना, क्योंकि वो अक्सर इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश ही जानते। आज उर्दू में रिपोर्ट पढ़े तो हम भी बहुत सुन रहे थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्कूल की एक छोटी सी रिपोर्ट के लिए। एडवोकेट खीप नियाज मोमिन ने सर, देखिए पाटन के सर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सर 1 मिनट के लिए रुकते हैं। पाटन के सर हमारे दरमियान है। सर जल्दी लाओ। सर पाटन के सर आपका वेलकम है। जोरदार तालियां हमारे मोहम्मद अली पाटन के सर हमारे तशरीफ आवल हमारे जरूरत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज मोहम्मद अली पाटन सर आपका हर मकदमा भिवंडी व्यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी में 50 साल जश्न में। मैं अब उसके बाद चूंकि हमारे पास वक्त कम है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि हमारे एक ऐसे मेंबर जो
भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और समझा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन हैं। मैं तला शरीफ हसन मोमिन साहब से दरखास्त करता कि वहाँ और मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाए। मैं तला सर को शेर के साथ आवाज़ देता हूँ, चूँकि तला सर कभी भिवंडी में होते हैं, कभी पूना में होते हैं, कभी औरंगाबाद में होते हैं, कभी नासिक में होते हैं और कभी कारपोरेशन में होते हैं। हर जगह इनकी मौजूदगी होती है। तो मुझको याद आया कि कभी शाख और सब्ज़ा व बर्ग पर, कभी गुल गुलचा बुखार पर, कि कभी शाख और सब्ज़ा व बर्ग पर, कभी गुल गुलचा बुखार पर, मैं चमन में चाहे जहां रहूं मेरा हक है फस्ल बहार पर। जोरदार तालियां हमारे समझना हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के चेयरमैन तलहा शरीफ हसन मोमिन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आए हुए सभी मेहमान, खासतौर से डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, डॉक्टर पाटनकर साहब, मेरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर असरार मोमिन और सारे गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स का मैं आज इस 50वीं सालगिरह पे सबका तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं सारे सोसाइटी के तमाम इंस्टीट्यूशन के स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो 21st सेंचुरी का वक्त है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ये। तो मैं सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो आईटी का दौर है, तो इसमें हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है और बच्चों को कैसे शेपअप करें और उसके लिए हम उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसे मालूमात दें, इसके लिए हमको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इसीलिए हमने माशाल्लाह हमारा आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह हमारा साइंस आईटी का कॉलेज शुरू हो रहा है, जिसकी सारे अप्रूवल्स माशाल्लाह आ चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताया आपको कि आगे स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स का कोर्स का इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे इंशाल्लाह। मैं स्कूल के सारे हेड्स से ये भी कहता हूँ कि 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी एंड स्किल पर बहुत ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक नेसेसरी चीज़ हो गई है आज के दौर में। अगर हमको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमको टिकना है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर हमको बहुत ध्यान देना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट एक लाइबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट बन के भिवंडी में निकले और एक एसेट की जब भी वैल्यू होती है कि जब उनके पास आज के दौर की सारी नॉलेज हो, सारी मालूमात हो। हमारे स्टूडेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम उन्हें कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, जिससे मुल्क में उनकी इज्जत बढ़े और इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इसीलिए हमने बीएससी नर्सिंग शुरू करने का फैसला किया है अल्हम्दुलिल्लाह और इस सारे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कोर्सेस सब हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सारे हमारे ये जो मेरा जो भी व्यूज़ था मैं आपके सामने रखा और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ये फैमिली है इंशाल्लाह इसमें हम सब मिल के साथ देंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट अपने स्कूल से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आप थे तला शरीफ हसन सर जो भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, समझिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन हैं। अब उसके बाद अजीज बच्चों और तमाम हाजरीन से मैं मुखातिब होते ये बताता चलो कि हमारे इस बज़्म में बहुत अहम शख्सियत है मोहम्मद अली पाटनकर सर। मोहम्मद अली पाटनकर सर के पास जब मैं और एडवोकेट खीर पर हम सब जब उनके पास पहुंचे नियाज सर, तो आपने हमसे जरा सा वक्त मांगा और हमसे कुछ बातें की कि भाई कौम के जिम्मे में क्या क्या काम भिवंडी में हो रहा है और हमने क्या क्या करना है। उन्होंने खास तौर पर फोकस किया कि ये जो ज़कात का जो निज़ाम है, ज़कात के निज़ाम को एक जगह किया जाए और उस एक जगह के निज़ाम के साथ हमारे ऐसे बच्चे जो किसी वजह से तालीम में पीछे हो जाते हैं उनकी मदद की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी वो बात हमको याद है, हम उस पर अमल करेंगे। और मोहम्मद अली पाटनकर सर के ताल्लुक से मैं बताता चलूं कि जहां जहां आपको लगता है कि मुझको जरूरत है उनकी, तो वो पहुंच जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हर तरीके से उन स्कूलों को नवाजते हैं और अदारों को उनके हौसला बढ़ाते हैं। और सबसे अहम बात कि मोहम्मद अली पाटनकर साहब इस एज में भी आज तक वो तमाम काम करते हैं जो आज से मैं समझता हूँ 25 से 50 साल
साल पहले आप करते आए थे, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज हमारे 50 साल जश्न में आप शरीक हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रऊफ सर से और हमारे मेंबर निसार रमजान सर से दरखास्त करता हूं कि मोहम्मद अली पाटिल सर की खिदमत में आप तोहफा गुल पेश करें। मैं बताता चलूं कि मोहम्मद अली पाटिल सर जो है वो इस शेर के मुतारिफ है कि बड़े चलो कि तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, कि बड़े चलो कि तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, तुम आफ्ताब सहर हो चराग शाम नहीं। जोरदार तालियां मोहम्मद अली पाटिल सर के लिए और मैं निसार रमजान सर से जो आपके क्लासमेट हैं और डॉक्टर रऊफ से दरखास्त करता हूं कि मोहम्मद अली पाटिल सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें जो आज हमारी इस महफिल की ज़ीनत है। बेटा आपको आप बुके दिखाना चाहिए। जोरदार तालियां मोहम्मद अली पाटिल सर के लिए जिनका मिशन है कि वफाए बांटता हूं रोशन तकसीम करता हूं, कि वफाए बांटता हूं रोशनी रोशन तकसीम करता हूं, बस इतना ही तारुफ और मेरा यही परेशान है। मोहम्मद अली पाटिल सर हमारे मिशन है। मैं बहुत ही अदब के साथ आपको खैर करता हूँ। एक छोटी सी ट्रॉफी है जो आपको हमारी सोसाइटी के देखभाल दी जा रही है। मैं डॉक्टर अली सर थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमारा ये एतराफिया कबूल किया, बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद मैं एक और चीज हमारे मेहमान के गोश गुजार करता चलूं कि 1973 में जब हमारे भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया तो उसी के बाद 1974 के अंदर जो भिवंडी वीवर्स के हाई स्कूल के नाम से जो अदारा कायम हुआ था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह समझिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के नाम से मंसूब है, और उसी के साथ साथ आज हमारा पूरा समझिया कैंपस है। तो उस वक्त हमारे उन अहदेदारान व अराकीन ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, मराठी एजुकेशन कंपटीशन, मराठी वक्तृत्व स्पर्धा, मराठी तकरीरी मुकाबला, और उसी के साथ साथ ड्राइंग का जो मुकाबला था। तो मैं ये बताते हुए इस स्टेज से मुझको बहुत खुशी हो रही है कि मराठी तकरीरी मुकाबला और ड्राइंग का जो मुकाबला आज से 50 साल पहले जो हमारे उन जियालों ने शुरू किया था, जिसको समझिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज जब से कंडक्ट करते आ रही है और आज तक कर रही है, आज इसको 50 साल मुकम्मल है। जोरदार तालियां उस 50 साल के इन दो मुकाबलों के लिए। और चूंकि मुकाबला हमारा पहले हो चुका है, हम चाहते हैं कि आज उन मुकाबलों के जो इनाम याफ्तान हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको यहाँ पर बुलाया जाए और हमारे ज़हीर काजी सर, हमारे पाटनकर सर और उसके अलावा दीगर मेहमानों के हाथों उनकी हौसला अफजाई की जाए। मैं नियाज सर से दरखास्त करता हूँ कि आए और इन नामों का ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आजिज सर ने बताया कि हमारा ये 50 साल जश्न मनाया जा रहा है और इसमें इंटर स्कूल ड्राइंग मुकाबले और मराठी एलोकेशन मराठी मुकाबले जो होते हैं इसको 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो इसके लिए मैं हमारे जो सोसाइटी के मेम्बरान हैं, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब जो इनामात है उसका सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले ड्राइंग के जो इनामात हैं, जो तलबा के नाम दिए जाएंगे स्कूल के नाम, वो फौरन यहाँ पर जो है स्टेज पर आ जाए। पांचों जमात का पहला इनाम जाता है अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल। इसके जो तालिबा अंसारी जैनब हबीब अहमद फौरन स्टेज पर आ जाए। एडवोकेट नियाज मोमिन साहब से दरखास्त करता हूँ कि इस तालिबा की हौसला अफजाई करें और टॉफी और इनामात से नवाजें। अंसारी जैनब हबीब अहमद अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल, पहला इनाम 5वीं का। एडवोकेट नियाज मोमिन के हाथों अपना इनाम लेंगे। जो गोल्डन ग्लोब के चेयरमैन हैं एडवोकेट नियाज मोमिन साहब। पहला प्राइज 5वीं जमात का अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल। उसके बाद 6ठी जमात का पहला इनाम रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल, मोमिन शहना अशना एजाज अहमद। डॉक्टर असरार साहब को दरखास्त करता हूँ कि इस बच्चे को इनामात से नवाजें। रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई स्कूल
छठी जमात का पहला इनाम मोमिन अशना एजाज उमर डॉक्टर असरार साहब से अपने इनामात हासिल करते हुए उसके बाद सातवीं जमात का पहला इनाम रफीउद्दीन फकीर गर्ल्स हाई स्कूल तालबा का नाम है शेख अर्चना नासिर। मैं हमारे स्कूल के चेयरमैन कला मोहन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तालबा की खिदमत में ट्रॉफी और इनामात पेश करें। रफीउद्दीन फकीर गर्ल्स हाई स्कूल की तालबा शेख अर्चना नासिर सातवीं जमात का पहला इनाम हासिल करते हुए आठवीं जमात का पहला इनाम अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल तालबा का नाम है अंसारी नगमा तजम्मुल। मैं एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी खिदमत में ट्रॉफी और इनामात पेश करें। आठवीं जमात का पहला इनाम अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल अंसारी नगमा तजम्मुल। हमारे सेक्रेटरी चीफ साहब से अपना इनाम हासिल करते हुए शुक्रिया सर। 9th जमात का पहला इनाम अनुम्मत उर्दू हाई स्कूल अंसारी नाहिदा मोहम्मद रहमत। 9th जमात का पहला इनाम मैं डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनगर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तालबा को ट्रॉफी और इनामात से नवाजें। अंसारी नाहिदा मोहम्मद रहमत। इसके बाद 10वीं जमात का पहला इनाम अल्लूर गर्ल्स हाई स्कूल शुक्रिया। 10th जमात का पहला इनाम अल्लूर गर्ल्स हाई स्कूल तालबा का नाम है इकरा मोहम्मद वसीम इदरीसी। मैं हमारे स्कूल के भिवंडी रूरल एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है शरीफ हसन मोनी साहब और डॉक्टर जहीर काजी साहब, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बच्चे को ट्रॉफी और इनामात से नवाजें। डॉक्टर जहीर काजी साहब और शरीफ हसन मोनी साहब। 10वीं जमात का पहला इनाम इकरा मोहम्मद वसीम इदरीसी अल्लूर गर्ल्स हाई स्कूल। जो तलबा तादाद बैठे हैं बच्चों की हौसला अफजाई करें और तालियों से जोरदार तालियों से जो है इनकी हौसला अफजाई करें। उसके बाद डॉक्टर साहब ये बता दें कि जिस तरीके से इन बच्चियों ने इनामात हासिल किए हैं तो जिस स्कूल के तलबा तालिबा ज़्यादा इनामात हासिल करते हैं ड्राइंग के मुकाबले में, ऐसे स्कूल के टीचर को भी यहाँ पर इनाम से नवाजा जाता है और उसको हम कला श्री कहते हैं। ये स्कूल की तरफ से 10वीं ट्रॉफी रहती है। कला श्री का जो अवार्ड जाता है ये रफीउद्दीन फकीर गर्ल्स हाई स्कूल के टीचर आयशा अकबर पिंजारी, यहाँ पर आ गए आयशा अकबर पिंजारी और डॉक्टर जहीर काजी साहब से मोहम्मद अली पाटनगर साहब से हमारे जो चेयरमैन हैं कला मोहन साहब, इनके हाथों से अपना इनाम हासिल करें। जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल किया जाए, हौसला अफजाई की जाए। आयशा अकबर पिंजारी जो तलबा इनाम हासिल करते हैं उनको जो बच्चों का भी दी जाती है 1 साल के बाद उसको वापस करना रहता है इसी स्कूल के बच्चे का। ये जो है कला श्री का अवार्ड हासिल करते हुए आशा अकबर पिंजारी साहबा, आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो अकबर पिंजारी सर है ये उनकी वाइफ है। अकबर सर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इसके इंचार्ज टीचर हैं। इंचार्ज टीचर जो हमरा मिस शोभ सर यहाँ पर आ रहे हैं और जो तलबा और तालबात में यहाँ पर इनामात हासिल किए वो अपने टीचर के साथ आ रहे हैं। जो इंचार्ज है ड्राइंग के इंचार्ज शोभ कुरैशी सर और हमरा मिस
इंचार्ज यहाँ पर आ जाएं। गश्ती ट्रॉफी जो है ये रफीउद्दीन फकी हाई स्कूल को जाती है और तलबा तालिबात को स्कूल को हमारे स्कूल की जारी से दी जा रही है, जिसे 1 साल के बाद वापस इसी स्कूल में लिया जाएगा। कला श्री आयशा अकबर सिंह हमारे इंचार्ज शोएब कुरैशी और मोमिन हमना, शुक्रिया। इसके बाद जिस तरीके से ड्राइंग के मुकाबले होते हैं उसी तरीके से मराठी के जो मुकाबले हैं तकरीबन 42 स्कूल इसमें शामिल हुई थी और उसमें जो अव्वल दुआम सुगम इनाम जो हासिल किए हैं उनको भी यहाँ पर इनामात से नवाजा जाएगा। सबसे पहले 3rd प्राइज मराठी का अक्सा इंग्लिश गर्ल्स हाई स्कूल अंसारी नशरा जलील अहमद, अक्सा इंग्लिश गर्ल्स हाई स्कूल, एडवोकेट नियाज मोमीन और एडवोकेट रूफ मोमीन, इनके हाथों से अपने इनामात हासिल करें। मराठी का 3rd प्राइज अंसारी नशरा जलील अहमद, अक्सा इंग्लिश गर्ल्स हाई स्कूल, एडवोकेट नियाज मोमीन और हमारे सेक्रेटरी रूफ मोमीन साहब से अपने इनामात हासिल करें। बच्चे जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। मराठी का 3rd प्राइज है। इसके बाद मराठी का 2nd प्राइज अल-उम्मत उर्दू हाई स्कूल अंसारी शारिफा अयान, अल-उम्मत उर्दू हाई स्कूल। 2nd प्राइज अल-उम्मत उर्दू हाई स्कूल अंसारी शारिफा अयान डॉक्टर अफरान साहब से अपने इनामात हासिल करेंगे। मराठी का 2nd प्राइज डॉक्टर अफरान साहब अपने हाथों से अपने बच्चे मुबारक के जो इनामात से नवाजेंगे। इसके बाद मराठी का अव्वल इनाम सलाहुद्दीन अय्यूबी उर्दू हाई स्कूल खान अल्फिया नबी, डॉक्टर जहीद काजी और शरीफ हसन नबी से अपने इनामात हासिल करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उर्दू हाई स्कूल मराठी का पहला इनाम खान अल्फिया नबी, डॉक्टर जहीद काजी साहब और शरीफ हसन नबी साहब अपने हाथों से इनामात से नवाजेंगे। आपको बता रहे हैं कि जो मराठी मुकाबले के इंचार्ज होते हैं उनके नाम में बता देते हैं। यहाँ पर आ जाएं, एक साथ यहाँ पर आएँ और शेख खालिद साहब डायरेक्टर शाही ग्रुप इनसे अपने इनामात हासिल करेंगे। शेख जुल्फिकारुद्दीन फयाजुद्दीन देशमुख, नौशेर मियाँ, बशीर मियाँ, शेख अकील करीम, तिंजारी अकबर बिस्मिल्लाह, मोमिन जमर मुश्ताक, जुल्फिकारुद्दीन को 3 साल यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। मैं इनका मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खालिद शेख साहब शाही ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, साथ में तला मोमिन साहब और उनके वालिद शरीफ हसन मोमिन साहब, ये अपने हाथों से इनामात से नवाजेंगे। ये जो 5 इंचार्ज जमर में है तो यहाँ पर आ जाए। जुल्फिकारुद्दीन सर, देशमुख सर, शेख अकील सर, तिंजारी अकबर सर और मोमिन जमर सर। बहुत शुक्रिया सर। हाज़रीन, चूँकि देखिए ये हमारे बच्चे हैं जिनको हमने कहा था कि 50 ईयर्स के अंदर जो हमारा सेलिब्रेशन होगा उसमें इनको अवार्ड दिया जाएगा, लिहाजा हमने वक्त की कमी के बायस आपको अवार्ड दिए और हमारे मेहमान ने इसको सराहा, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब उसके बाद मैं बताता चलूँ कि हमारे जो मेहमान खास हैं
डॉक्टर ज़हीर काजी सर, मैं आपको बताऊं कि सर इंतजामिया के अरकान को आपको अवार्ड देना है और उसी के साथ खैर फिर कभी मैं चाहूंगा कि भाई अब जो हमारे हालिया इंतजामिया है, जो भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी अहदेदार व अरकान हैं, इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आज इनकी खिदमत में एक मेमेंटो शाल और बुके का नजराना है, जिससे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे आज भिवंडी वीवर्स एजुकेशन के सदर मोहतरम जनाब शरीफ हसन मोमिन सर यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि पहला जो हमारे जो हालिया जो गवर्निंग काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट है सर, आप इनको हमारे एक छोटे से तोहफे साथ नवाजें। जोरदार तालियां शरीफ हसन मोमिन सर की खिदमत में। तो मैं डॉक्टर ज़हीर काजी सर आपकी खिदमत में आप जाओ ज़हीर काजी सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे प्रेसिडेंट की खिदमत में तोहफा दूर और शाल और एक कमेंट को आप इसके जोरदार तालियां जब म्यूजिक जोर से पेश करें। अब इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के बाद हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर अब्दुल रऊफ हाफिज कुद्दूस मोमिन सर यहाँ पर मौजूद है। मैं ज़हीर काजी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बहुत ही सीनियर हमारे फाउंडर अब्दुल रऊफ सर की खिदमत में तोहफा गुल और एक छोटा सा मेमेंटो इसको इसकी जांच सोसाइटी की जानिब से जोरदार तालियां ज़हीर काजी सर के हाथों हमारे इंतजामिया की पजीराई हो रही है, आपकी खिदमत का एहतराम किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ हाफिज अपील करिए कुद्दूस मोमिन सर वाइस प्रेसिडेंट उसके हमारे जो ट्रेजरर हैं डॉक्टर अनीस, मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर ज़हीर काजी सर से डॉक्टर अनीस की खिदमत में 25 जोरदार तालियां डॉक्टर अनीस सर। ये मैं बताऊं डॉक्टर अनीस जो है 1974 में जो समझिया स्कूल का कायम अमल में है भिवंडी वीवर्स हाई स्कूल के नाम से, तो उसके पहले बैच के पहले स्टूडेंट थे ये, जो आज हमारे इंतजामिया में जोरदार तालियां डॉक्टर अनीस के लिए। उसके बाद हमारे यंग हमारे भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के एजाजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट ठीक नियाज मोहम्मद सर की खिदमत का एहतराम करते हुए डॉक्टर ज़हीर सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप एडवोकेट ठीक हमारे जो सेक्रेटरी हैं इनकी खिदमत का एहतराम करते हुए उनकी खिदमत में तोहफा गुल और एक शाल और इसका मेमेंटो आप पेश करें सर। जोरदार तालियां बच्चों, ये हमारी गवर्निंग काउंसिल है जो साल पर हमको इनामात देती है, आज पहली मतलब 50 साल में इन्हें इनामात मिल रहे हैं, तो जोरदार तालियां। और उसके बाद हमारे बहुत बुजुर्ग फाउंडर 5-7 उसके बाद हमारे बहुत ही बुजुर्ग इलियास हफीजुल्लाह मोमिन सर यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद सुभाष सिकंदर अंसारी सर यहाँ पर हैं। मैं पाठक सर से दरख्वास्त करता हूँ सर आप सुभाष सिकंदर अंसारी सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। मैं मोहम्मद अली पाटिल सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे सुभाष सिकंदर अंसारी सर, जो मैं आपको बताता चलूँ कि सिकंदर अंसारी साहब के साथ जाते हैं। सिकंदर अंसारी सर हमारी बच्चों में जब भी तशरीफ फरमा होते थे तो हमारे बच्चों को हमारे असातिज़ा को बहुत इनामात से नवाजते थे। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे सुभान भाई चल रहे हैं। उसके बाद हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सुभान भाई भी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद इनामुल हक यहाँ पर मौजूद है। मैं इनामुल हक भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आ जाएं। और मोहम्मद अली पाटिल सर आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी इनामुल हक सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। और एक छोटा सा नजराना है, अरे सॉरी एक मोमेंट तो है और शाल बुके हैं। नजराना इसलिए कि हमारे बच्चों को बहुत बेहतर उसको याद है। हमारे इनामुल हक सर यहाँ पर मौजूद है, जोरदार तालियां।
मोहम्मद अली पाटनकर सर से। अब उसके बाद मैं जहमत दूंगा डॉक्टर असरार मोमिन सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दस्त मुबारक से अगले जो हमारे मेम्बरान हैं उनके हौसला अफजाई फरमाएं। अगले हमारे जो है मोहतरम अशफाक हिदायतुल्लाह मोमिन अशफाक मोमिन सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप आ जाएँ और हमारे डॉक्टर असरार सर के दस्त मुबारक से आप मोमेंटो लें। आपका ये इतराफी मोमेंट और कि आपने भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की खिदमत में बहुत साल गुजारे हैं। उसके बाद यूसुफ रमजान सर यहाँ पर मौजूद है, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन है। मैं मोहम्मद अली पाटनकर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि यूसुफ रमजान मोमिन सर की खिदमत में तोहफा पेश करेंगे। जोरदार तालियां बच्चों। देखिए कि हमारे इंतजामिया है जो हमेशा हमारे हर दस में मौजूद होते हैं, आज यहाँ पर ये मौजूद है, इस तरह को ताली बजाना है, जोरदार तालियां बजाएं। यूसुफ रमजान मोमिन सर जो यहाँ पर अपनी इतराफिया ट्रॉफी ले रहे हैं। उसके बाद मैं बताता चलूं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को आज एक ट्रॉफी देगा। मेरी मुराद है मोहम्मद अली पाटनकर सर, जिनके अजीज दोस्त जो शहर भिवंडी में हमारे सोसाइटी के रुकन है निसार रमजान मोमिन सर। मैं निसार भाई से दरख्वास्त करता हूँ निसार रमजान सर की खिदमत में मोहम्मद अली पाटनकर सर ही तोहफा गुल पेश करेंगे सर, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है। और ये भी मैं बताता चलूं कि 16,888 मुरब्बा गज जो ये जमीन हमको अतिया हुई है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही जरिए हमें मिली है और उनके चेयरमैन है निसार रमजान मोमिन सर। अवामी इमदादी बैंक के लिए रुक रहे हैं, 40 साल से आप वहाँ पर रुक रहे हैं निसार भाई जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। जोरदार तालियां हमारे निसार भाई के लिए। देखिए डॉक्टर जहीर काजी सर के हाथों आज हमारा जो ऊपर का ऑडिटोरियम है शहीर भाई आपको ऊपर ही बैठना है, आपके हाथों बच्चों का अवार्ड है सर। तो पहले ऊपर ओपनिंग कर लेंगे फिर बाद में अब उसके बाद मैं चाहूंगा हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर खालिद, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाएं, फिर उसके बाद हमारे मेहमानों की एक तकरीर होगी और फिर हमारे ऊपर जो ऑडिटोरियम हमने बनाया हुआ है उसका इफ्तिताह होगा। मैं जोरदार तालियां डॉक्टर खालिद साहब यहाँ पर मौजूद है, खालिद शेख, मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूं कि वो आए और मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। 50 साल का जश्न मुबारक सबको, मैनेजमेंट, ट्रस्टी, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स। इतनी बार मुख्तसर बोल दिया गया है कि मुझे 1 ही मिनट बोलना है। सिर्फ मैं 2-3 लोगों का नाम लेने वाला हूँ। मेरा दोस्त तलहा है, मैं जब कॉलेज की टाइम था स्कूल उस टाइम से मैं जानता हूँ सिंस 95,
और इस कॉलेज स्कूल से उस टाइम से जुड़ा हूँ। जब भी कभी मंत्रालय या कहीं भी आता है मुझे फ़ोन करता, मैं मिल लेता हूँ। शायद यहाँ पहली बार आना हुआ, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा काम साथ में किया और साथ में करते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरे डॉक्टर पाटंकर साहब हैं यहाँ पे, सर मेरे पार्टनर रहे हैं, बहुत मदद किए हैं। मतलब मैं बोलता हूँ अगर सक्सेस होना है ना, पाटंकर सर और काजी जैसा सर का एक मॉडल पकड़ लो। मेरे पास यही दोनों मॉडल है, यही इसी मॉडल से मैं कामयाब हो रहा हूँ। आज कोविड में पूरे महाराष्ट्र का जो काम किया, थाना मेरा बैंडर सब कुछ इन लोगों की दुआएं हैं। और काजी सर देखिए, एक आदमी सिखाता मुझे कैसे पैसा कमाना और एक आदमी सिखाता है एजुकेशन में कैसे काम करना। ये दो मॉडल है, पैसा और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन लाइफ रहेगा तो लाइफ में बहुत सक्सेस रहेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।